जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और यह जो प्रश्न है आपके बेसिकली यह पॉलिटिकल साइंस के हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो है सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? तो उत्तर व्यवहारवाद के जो जन्मदाता हैं वह है डेविड ईफ्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेविड ईफ्टन। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का अर्थ क्या है? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्यवहारवाद का जो अर्थ होता है वह होता है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो उत्तर व्यवहारवाद की जो श्रेष्ठ व्याख्या है वह डेविड ईफ्टन ने की है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख घटक आपको यहाँ पर तीनों दिख रहे होंगे। पहला है नियमितता, जिसको नियमन भी कहते हैं, दूसरा सत्यापन और तीसरा है तकनीक। यह तीनों जो हैं वह व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख घटक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवाद की मूल्य मान्यता नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि नियमन, सत्यापन और तकनीकी जो है ये तीनों मूल घटक हैं, लेकिन अनुमान या फिर कल्पना जो है यह नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद को किसने अभिनव क्रांति कहा है? तो उत्तर व्यवहारवाद को जो है वह डेविड ईफ्टन ने ही अभिनव क्रांति कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण सत्य नहीं है? तो आप इन तीनों कथनों को पढ़ेंगे। यह तीनों जो है बेसिकली सत्य दिए गए हैं। चौथा जो कथन है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुखी होता है, तो यह जो है बिल्कुल गलत है, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का जो संबंध है वह है उत्तर व्यवहारवाद से। अगला प्रश्न है, अभिकरण ए व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर था। यह आपको एक अभिकरण और एक कारण दिया गया है। अभिकरण यह है कि व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर था। कारण यह है कि बजाय गैर प्रासंगिक रूप से यथार्थ होने के अस्पष्ट होना बेहतर था। ठीक है, तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो ए और आर जो है वह दोनों सत्य हैं, तथा आर जो है वह ए की व्याख्या करता है। यह जो आर जो है वह ए की व्याख्या करता है और ये दोनों जो है वह सत्य हैं। अगला प्रश्न है, डेविड ईफ्टन के द्वारा समर्थित व्यवहारवाद के सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नियमितताएँ, तकनीकें, मानवीकरण और सत्यापन है। तो इसका सही जो क्रम होगा वह होगा 1 4 2 3। 1 पर नियमितताएँ, उसके बाद जो होगा आपका सत्यापन, फिर होगा तकनीकी, फिर चौथे में आएगा आपका मानवीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोक मन और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? तो व्यवहारवादी उपागम जो है वह लोक मन और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं और आपके लिए जो है इस समय वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है? तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है वह है कानूनी उपागम। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसके राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की जो मुख्य विशेषता है वह है तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में प्रतिपादित किया? तो डेविड ईफ्टन ने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है प्रत्यक्षवाद से। अगला प्रश्न है,
किस पद्धति में सांख्यिकीय का प्रयोग अधिक होता है? तो व्यवहारवादी पद्धति में सांख्यिकी का प्रयोग जो होता है वह अधिक होता है। अगला है वह विद्वान जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से जुड़ा हुआ है। ऐसे विद्वान कौन है? तो ऐसे विद्वान है डेविड इफ्टन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या है? तो व्यवहारवादी क्रांति की सबसे बड़ी देन है अंतःशास्त्रीय उपागम। अगला प्रश्न है मेरियम ने किस विषय के अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया था? तो इन्होंने जो है मनोविज्ञान यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी, मनोविज्ञान और वैज्ञानिक तकनीकी पर जो है वह सर्वाधिक जोर दिया था। अगला है डेविड इफ्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के कितने लक्षण बताए हैं? तो इन्होंने 8 लक्षण बताए थे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है डेविड इफ्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। तो इनमें से आप लोग तीनों फिर से देख सकते हैं कि कर्मठ विज्ञान जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह तीनों है, तकनीकी नियमितताएं और सत्यापन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका क्रम ही बताया था। व्यवहारवाद किस पर अधिक जोर देता है? तो व्यवहारवाद जो है वह तकनीकी एवं पद्धति पर अधिक जोर देता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। हेराल्ड लास्की जो हैं वह शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। बाकी ये जो तीनों लोग हैं ये शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? फिर यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हेराल्ड लास्की होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इफ्टन को मारा है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो है हेराल्ड लास्की भी हैं। अभी आप लोग ऊपर देख सकते हैं निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है, और यहाँ भी है निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हेराल्ड लास्की को मारा है और यहाँ पर जो है इफ्टन को मारा है। ठीक है। यहाँ पर यह राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो व्यवहारवाद से जो संबंधित नहीं है वह है परंपरा। ठीक है। क्योंकि यह जो दोनों आप लोगों को सीधे सीधे दिखाई दे रहे होंगे और विशुद्ध विज्ञान भी होता है। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है? तो व्यवहारवाद जो है वह तत्व मीमांसा के विरुद्ध जो है प्रतिक्रिया करता है। अगला है निम्न में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है? तो उत्तर व्यवहारवाद का जो तत्व नहीं है वह है परीक्षण, क्योंकि प्रासंगिकता, क्रिया और सुधार यह तीनों तत्व हैं। अगला है व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और सबसे आखिरी में भी दिया गया था। व्यवहारवाद के जो जनक हैं वह है डेविड इफ्टन। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।